हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं पीजीडीसीए फर्स्ट सेम के लिए, जो कि पेपर आपका 28 को है पीसी पैकेज का। तो इसके हम लोग ओल्ड पेपर के बारे में बात करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस यूनिट से कौन से मेन क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपका जो पेपर होने वाला है वो कैसे आएगा। और उन्हीं टॉपिकों को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो कि पेपर आपका ये है दिसंबर जनवरी जो 2023 का लगभग जनवरी में समाप्त होता है। ठीक है, जो कि 50 नंबर का आता है और 20 नंबर का आपका पासिंग मार्क्स होता है, बाकी सब प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 3 घंटे का समय रहता है। और इसमें देखते हैं, हमने यूनिट वाइज देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से थोड़ा सा सुनना है ताकि यह कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यूनिट फर्स्ट में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है। ठीक है, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी क्या करा। पहला वर्ड पैड। वर्ड पैड के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, आपको पता है, इसको टिक लगा लेना है। वर्ड पैड हर बार पूछा जाता है। MS पेंट क्या होता है, पेंटिंग करने वाला जितने टूल होते हैं उसको बताना है आपको। अगला है नोट पैड। नोट पैड क्या होता है, तो जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप करके रख लेते हैं, सेव करके, वो नोट पैड हो जाता है आपका। अगला है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एम्प्टी रिसाइकिल बिन क्या होता है, ये चीज़ें भी इसमें टॉपिक पूछ लिया जाता है। कभी कभी रिसाइकिल बिन के बारे में विशेषताएं और उसकी खूबियाँ भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये चीज़ आपको, इस रिसाइकिल बिन बोला है मतलब उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। सही है ना। रिसाइकिल बिन वही होता है जो हम लोग फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं, गाने वगैरह, तो सभी जहाँ पे जा करके स्टोर हो जाता है, वो रिसाइकिल बिन होता है। अब वहाँ से जब आप खाली करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है, बिल्कुल वो फाइनल होता है। चलिए, अथवा में क्या दिया गया है इसको देख लेते थोड़ा सा हम लोग। अथवा में दिया गया है कंप्यूटर शट डाउन। ये देखिए, शट डाउन करना, कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करते हैं, लॉग ऑफ करना, हिबरनेट और लॉगिन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, मेरे पीछे वीडियो में जाएंगे आप 2-3 दिन पहले का, तो उसमें मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया है यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, तो ये सारे हमने बता रखा है। शट डाउन, लॉग ऑफ, हिबरनेट और लॉगिन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, आगे चलते हैं, यूनिट सेकंड में चलते हैं हम लोग। देख लें अगर इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख पा रहे हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट जब हमारा तैयार हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो हम उसको प्रिंटिंग कैसे करेंगे। और हेडर फुडर को समझाइए। प्रिंटिंग को भी, प्रिंट से लेकर उसके जितने ऑप्शन होते हैं, कितनी कॉपीज चाहिए, कितनी नहीं, हॉरिजॉन्टल चाहिए कि आपका वर्टिकल चाहिए, कैसे चाहिए, एक पेज के कितनी कॉपीज चाहिए, तो ये सब आपको प्रिंटर में आ जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर के बारे में तो बताना है, प्रिंटिंग के बारे में। हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर हेडर होता है, जो टाइटल डालने के काम करता है, और नीचे फुटर यानी कि इन्फॉर्मेशन, पेज नंबर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह डालने के लिए जो होता है फुटर का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा हम आपको बता दें ताकि आइडिया लग जाए। ठीक है, तो हेडर फुटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक, अथवा में अगर देख पा रहे हैं आप, अथवा में क्या दिया गया है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेट। ठीक है, MS डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे वही एडिटिंग से रिलेटेड है। कलर करना टेक्स्ट को, फॉन्ट को, उसका पेज लेआउट चेंज करना, मतलब उसमें ओवरऑल सब कुछ फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बता देना है। यूनिट 3 की बात करें अगर हम लोग, तो क्या दिया गया है, 5th मेल मर्ज क्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने नाने हैं। ठीक है, मेल मर्ज क्या है, यह एक ऑफिस में कैसे उपयोगी है, किसी ऑफिस में कैसे उपयोगी होता है। मेल मर्ज के हम थोड़ा सा शॉर्टकट बता देते हैं आपको। मेल मर्ज में क्या होता है कि मेल मर्ज में क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी आपकी है और आपके यहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्कर है, 1000 वर्कर है, सबको एक ही नोटिफिकेशन भेजना है। तो आप एक नोटिफिकेशन तैयार कर लीजिए, मैसेज, और उसको सभी का नंबर उसमें सेव होता है, नंबर सभी वर्कर का नंबर सेव होता है, ईमेल आईडी होता है और नाम होता है। ये बना लेते हैं, फाइल बनी होती है, बस उसी में करके एक साथ सभी व्यक्तियों में चला जाता है। एक ही मैसेज, आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये मेल मर्ज की ताकत होती है। तो ये एक ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए पूछा जाता है ऑफिस में। अथवा क्या दिया गया है देख लेते हैं हम लोग। फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो इसमें क्या दिया गया है, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है भाई। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस बहुत ज़रूरी है, फाइंड रिप्लेस बहुत ज़्यादा आता है। वाटर मार्क ये कभी कभी आ ही जाता है। क्लिप आर्ट ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बहुत मोस्ट होते हैं जो हर बार आना उनका तय होता है। तो ऑटो टेक्स्ट हो गया, फाइंड रिप्लेस हो गया, वाटर मार्क हो गया, क्लिप आर्ट हो गया। इनके शॉर्टकट भी आप अगर लिख दें बहुत बढ़िया हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। और दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे आप, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखेंगे तो और बेहतरीन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल।
चलिए हम देखते हैं फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं फोर्थ यूनिट कैसे तैयार की जाती है आपकी भाई। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एमएस एक्सेल में उपयोग किए जाने वाले डाटा टाइप क्या है। डाटा कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं डाटा जो कि एक्सेल में यूज किए जाते हैं। इसके उपयोग सहित किन्हीं 5 फार्मूलास की चर्चा कीजिए। 5 फार्मूला जो मेन आपके फेमस फार्मूला है उनको आपको बता देना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें सम का है, एवरेज का है, ये चीज़ें आपके जो होता है इनके आपको फार्मूला ज़रूर आपको याद कर लेना है। अब 5 फार्मूला की चर्चा भी करना है, यानी कि उनके बारे में बताना क्या काम करते हैं। ठीक है, अथवा हम बात करें अगर हम इसकी अथवा में, तो इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए फिर से टिप्पणी आ गया आपका, कौन सा, कॉलम फ्रीजिंग, स्प्लिटिंग, मार्जिन, ये बहुत ज़रूरी है। कॉलम जो होता है एक्सेल में उसे फ्रीजिंग कैसे करते हैं, कॉलम को फ्रीज करना हुआ, स्प्लिट करना हुआ, ठीक है, मार्जिन करना का ये हुआ, मर्ज मतलब इकट्ठे करना, कई सारे सेल सेलेक्ट करके एक साथ एक ही बॉक्स बनाना होता है। स्प्लिटिंग यानी कि उसको काटना किसी बॉक्स को, फ्रीजिंग उसमें फ्रीज करने का भी सुविधा होती है। हाइडिंग रो एंड कॉलम, किसी भी रो और कॉलम को हाइड करना क्या होता है भाई, छिपा देना, उसको गायब कर देना। तो ये आपके होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, तो इनको भी आपको देख लेना, टिक लगा लेना इनको, ठीक है। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे हम तो आपको समझाए दे रहे हैं। 9वीं जो 5वीं यूनिट होती है पावर पॉइंट के लिए होता है, किसके लिए, पावर पॉइंट के लिए। तो प्रेजेंटेशन में हम वीडियो और ध्वनि कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए जब आप पीपीटी बनाते हैं तो उसमें आपसे कभी कभी ग्राफ जोड़ने के लिए आ जाता है, कभी कभी कोई चार्ट, इमेज या फिर साउंड हो गया, जैसे इसमें कहा वीडियो और ध्वनि, यानी कि साउंड भी और वीडियो भी कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी चरणों की व्याख्या ने स्टेप्स आपको बताने हैं, जितने स्टेप होते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब कुछ आपको स्टेप बताना है इसमें, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं पूरा उसी तरह आपको बताना है। ठीक है, अगर इसमें आपसे नहीं बन रहा है, ये ऑडियो वीडियो वाला समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, तो हम आपको अलग से पीपीटी बना के ही पूरा दिखा देंगे हम आपको पावर पॉइंट में, उसके अलग से अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी समय 28 को आपका पेपर है। ठीक है, बिल्कुल। अथवा हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका 10वां नंबर, आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है। ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या समझते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस, ये लास्ट का पैरा अगर आपका सिलेबस है थोड़ा सा, आउटलुक ये भी ईमेल जैसा ही होता है, ईमेल जीमेल जैसा ही होता है। आउटलुक बहुत अच्छा काम होता है, ये भी कंपनी के लिए होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक आपका एप्लीकेशन है आउटलुक एक्सप्रेस, जो कि बहुत काम का होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें शॉर्टकट में, ईमेल जीमेल जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये खैर आपके 10 क्वेश्चन हो गए, जो कि 5वीं यूनिट हमने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको टिक लगा लेना है, इनको तो सबसे पहले तैयारी करना है। ठीक है, ये दिसंबर जनवरी का पेपर है 23 का। ठीक है, अगर मई जून का चाहिए तो इसके 10 दिन पहले वाली वीडियो में आप देखिए, 10 दिन पहले डाला हुआ है, उसमें आपको मैंने ये मई जून वाला पेपर मैंने डाल रखा है, तो उसको भी आप देख लें, दोनों पेपर को आप देख लीजिए। ठीक है, एक जस्ट सेमेस्टर मई जून वाला और एक दिसंबर जनवरी वाला, तो आपको पूरा 23 का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा, 2 पेपर आप कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा आपका। दोनों पेपर हमने 10 दिन पहले एक डाला है और आज एक डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर कोई भी और भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्त भी पेपर दे रहे होंगे आपके। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए ज़रूर आप। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।